भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर 24 परगना जिला रनघाट पश्चिम बंगाल सीमा पर अमर उजाला ने बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाई और साथ ही साथ यहां की परिस्थितियों और बीएसएफ के जवानों के सामने क्या चुनौतियां हैं उनको भी जाना। आज भी बांग्लादेश से मानव तस्करी, घुसपैठ, पशु तस्करी हो रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसका क्या समाधान है? अमर उजाला की टीम ने इसको भी जानने की कोशिश की। मैं इस समय हूँ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर। आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत और बांग्लादेश जो बॉर्डर है, जो हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है, जो समस्या है, वो आपको साथ साझा करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में हमारे बीएसएफ के जवान काम कर रहे हैं। आप देखिए कि ये जो पिलर है, ये आप देख रहे हैं, ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को डिवाइड करता है, बांटता है। और ये पूरा जो इलाका है, ये बांग्लादेश का है। यहाँ पे गांव है, यहाँ के लोगों के घर है। और देखिए कि बीच में क्या है, केले के पौधे, धान के पौधे, कुछ पेड़ पौधे हैं और बिल्कुल ये ओपन बॉर्डर है। और इस तरह से ओपन बॉर्डर में नदी पार करने में तस्करों को केवल 1 मिनट लगता है। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इस लंबी सीमा में कई जगह फेंसिंग है तो कई जगह ये सीमा ओपन है। कई जगह नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बांटती है तो कहीं पर खेत में पिलर लगे हैं। कई जगह प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में रात के अंधेरे में बांग्लादेश से बहुत आसानी से तस्करी कर लोग भारत में घुस आते हैं। बांग्लादेशी दलाल इन लोगों को आसानी से भारत की सीमा में प्रवेश करा देते हैं। भारतीय सीमा में बॉर्डर के साथ आबादी है। ये तस्कर सीमा पार करने के बाद इन इलाकों में छिप जाते हैं। अगर भारतीय सीमा से आबादी को 150 गज पीछे कर दिया जाए तो तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से किस तरह से मानव तस्करी को लेकर के एनआईए ने छापेमारी की और 44 से अधिक जो है वो दलालों को गिरफ्तार किया। और अभी भी ये कार्यक्रम जारी है। एनआईए लगभग देश के हर जगह पर छापेमारी कर रही है। आपको मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ कि क्या हालात है बॉर्डर के, किन परिस्थितियों में हमारे जवान इस समय देश के लिए काम कर रहे हैं, वो आपको मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक नदी है और नदी के उस तरफ बांग्लादेश है और इस तरफ जो है वो भारत है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है। दूसरी बात, ये जो इलाका है ये घनी आबादी है इस तरफ, बिल्कुल। ये देखिए, ये घर है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किस तरह से लोग जो है रात के अंधेरे में ये नदी क्रॉस करके इस तरफ आते हैं। और सरकार चाहती है कि बीएसएफ के जवान इन लोगों को रात के अंधेरे में रोके। अभी जो है अंधेरा होने जा रहा है और थोड़ी देर में यहाँ पे पूरी तरह से धुंध छा जाएगा। और धुंध छाने के बाद क्या संभव है कि कोई बीएसएफ का जवान या कोई उन तस्करों को, जो इतनी लंबी जो है बंगाल का जो है बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वो कम से कम 2200 किलोमीटर लंबा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब तक भारत सरकार इस पर कड़े फैसले नहीं लेती, जब तक कि यहाँ पर फेंसिंग नहीं हो जाती या लाइट की व्यवस्था नहीं हो जाती। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ की आबादी, ये जो आबादी है बिल्कुल नदी के साथ रुके, वहाँ से लोग क्रॉस हुए और यहाँ पे आ गए। कम से कम सरकार अगर चाहती है कि इस तरह की तस्करी रुके, बीएसएफ के जवानों पर हमले कम हो, वो सही ढंग से काम कर सकें, तो उसका एकमात्र तरीका ये है कि इन आबादी को यहाँ से कम 200 गज पीछे किया जाए। और जो लोग रात के अंधेरे में यहाँ पर भागकर भारत की तरफ आते हैं, उनको रोकने में बड़ी मदद मिल सकती है। ये देखिए, हमारे बीएसएफ के जवान किस तरह से नदी में खड़े होकर के, ये देखिए किस तरह से नदी में खड़े होकर के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और जैसे जैसे ये अंधेरा बढ़ेगा, धुंध बढ़ेगी और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल है इस अंधेरे में। और बरसात के दिनों में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। ये पानी और बढ़ जाता है, यहाँ चिपचिपाहट मौसम है, भयंकर गर्मी है, भयंकर मच्छर हैं। इन परिस्थितियों में रह के हमारे देश के जवान, बीएसएफ के जवान जो है देश की सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार जितनी जल्दी हो सके 2 काम तो कर ही सकते हैं। एक तो यहाँ पे फेंसिंग लगे, दूसरा बीएसएफ को ये पूरा ऑर्डर दे कि ये जो आबादी है वो यहाँ से कम भी 1 किलोमीटर अगर पीछे चले जाए तो ये बहुत बड़ा एक
समस्या का समाधान होगा, जिससे कि बीएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी पूरी तरह से कर पाएंगे और तस्करी सहित बाकी चीज़ों को भी रोक पाएंगे। मैं एन अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए, भारत बांग्लादेश बॉर्डर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।